नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये शौषाहनं ऐसो पंच नमो यारो सप्तावप्पनाश्नो मंगलालं च सवेसिं परमं कवये मकरं जीवं जीवं दवं जिन्वर्वसिंहेन जैनने तीर्थं देवेन्द्रवेन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री जी पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री जिनवानी माता की जय। आचार्य श्री नीमचंद महाराज। आचार्य नीमचंद महाराज का लिखा हुआ हम बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवास्तिकाय का वर्णन चल रहा था, काला नहीं पंचस्तिकाय का वर्णन चल रहा था। हाँ है ना, द्रव्य में जीव और अजीव द्रव्यों को बता करके आचार्य अब अस्तिकाय का वर्णन कर रहे हैं कि जो द्रव्य, पांच द्रव्य अस्थि और काय दोनों रूप से हैं, है ना। काय है इसलिए, वैसे तो अस्थि रूप से तो सभी द्रव्य हैं, और जिनके साथ काय भी है उनके साथ अस्थि और काय दोनों लगा करके अस्तिकाय कहा है ना। 25 नंबर गाथा चल रही थी अपनी, इसी को एक बार फिर से रिवीजन करके तब आगे चलते। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिवे पदेसा कालस्य गौनतेन सो काओ। होन्ति होते हैं, असंख्या असंख्यात, जीवे जीव में, धम्मा धर्म में, अधम अधर्म में, अनंत आयासे आयासे आकाश में अनंत, मुत्ते मूर्त यानी पुद्गल में तिवेह तीन प्रकार के, प्रदेशा प्रदेश है ना। ये प्रदेशों की संख्या बताई है कि किस किस में कितने कितने प्रदेश एक जीव में, क्योंकि पिछले वाली गाथा में क्या आए हैं कि जिनमें एक से अधिक प्रदेश होते हैं, जिन द्रव्यों के, वो बहुप्रदेशी हैं और उनको काय कहा है। तो अब किन किन के बहुप्रदेशी हैं, तो कितने हैं, हमारा प्रश्न होगा तुरंत कि 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, कितने हैं। तो उसको बता रहे हैं कि जीव धर्म अधर्म इनमें तो असंख्यात प्रदेश होते हैं, है ना। एक जीव में और आकाश द्रव्य और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य एक एक ही हैं और उनके असंख्यात प्रदेश हैं, और आकाश में अनंत प्रदेश हैं। मुत्ते यानी पुद्गल द्रव्य जो मूर्त द्रव्य है, मूर्त में यह 3 प्रकार के, यानी संख्यात, असंख्यात और अनंत, 3 प्रकार के, तिविहि 3 प्रकार के, तिविध मतलब 3 प्रकार के प्रदेशा प्रदेश होते हैं। कालस एगो, और काल में एक ही प्रदेश होता है, न तेन सो काय, इसलिए उसमें काय नहीं है। एक प्रदेशी होने के कारण काल द्रव्य को काय नहीं कहा है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जीव धर्म अधर्म तथा अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं, आकाश में अनंत है, मूर्त यानी पुद्गल में संख्यात असंख्यात तथा अनंत प्रदेश हैं, और काल का एक ही प्रदेश है, इसलिए काल काय नहीं है। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे, प्रदीप के समान संकोच तथा विस्तार से युक्त एक जीव में भी और सदा स्वभाव से विस्तार को प्राप्त हुए धर्म तथा अधर्म, इन दोनों द्रव्यों में भी लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात भी बता दिए कि कितने असंख्यात होते हैं, क्योंकि असंख्यात भी बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। तो लोकाकाश के प्रदेशों के प्रमाण इतने होते तीनों में। और अनंत आयासे, आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्ते तिव्यः प्रदेशा, मूर्त अर्थात पुद्गल द्रव्य में जो संख्यात असंख्यात तथा अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद हैं, वे ही 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं, न कि क्षेत्र रूप प्रदेश 3 प्रकार के हैं, है ना। क्षेत्र की अपेक्षा से वहां कथन नहीं कर रहे हैं कि वो कितने क्षेत्रों को, पुद्गल परमाणु कितने, पुद्गल जो स्कंद बनाया वो कितने क्षेत्रों को घेर रहा है, उस अपेक्षा से नहीं कह रहे, क्योंकि जो लोकाकाश का क्षेत्र है वो तो मात्र असंख्यात प्रदेश ही है ना। तो अनंत महाप्रदेश है ही नहीं, तो प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं कहा जा सकता, केवल उनके जितने परमाणु मिलकर के वो स्कंद रूप में है, उस अपेक्षा से उनके प्रदेश कहे जा रहे हैं। क्योंकि पुद्गल के अनंत प्रदेश क्षेत्र में स्थिति का अभाव है,
क्योंकि कोई भी पुद्गल पिंड हो, चाहे वो कितना भी बड़ा पुद्गल पिंड हो, अनंत अनंत परमाणुओं का पिंड बना हो, तब भी वो असंख्यात प्रदेश में ही रहता है। अनंत प्रदेशों में कोई भी द्रव्य नहीं रहता। अद्वैत जरा लाइट जलाना, अंधेरा सा लग रहा है, लाइट जलाना। कालस्य गो, काल द्रव्य का एक ही प्रदेश है, न तेन सो काओ। इसी हेतु से अर्थात एक प्रदेशी होने से वे काल द्रव्य काय नहीं है। बस काय किस लिए कहा? सिर्फ एक से अधिक जिसके प्रदेश हैं उसको काय कहा, क्योंकि काल द्रव्य का एक ही प्रदेश है, इसलिए उसमें काल है। अब काल के एक प्रदेशी होने में युक्ति कहते हैं। जैसे अंतिम शरीर से किंचित न्यून प्रमाण के द्वारा सिद्धत पर्याय का उपादान कारणभूत जो शुद्ध आत्मा द्रव्य है वह सिद्धत पर्याय के समान है, अथवा जैसे मनुष्य देवादि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है वह उस मनुष्य देवादि पर्याय के प्रमाण ही है ना। जीव द्रव्य से उसकी सिद्धि कर रहे हैं, है ना, कि वो एक प्रदेशी है। तो अगर हम किसी चीज के लिए हम कोई कथन कर रहे हैं तो फिर उसका सिद्धि की जाती है, तर्क से उसकी सिद्धि की जाती है। अगर हम अपने न्याय ग्रंथ उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें जो पहले कथन किया जाता है उसको प्रतिज्ञा और फिर उसका प्रमाण, है ना, तर्क के माध्यम से, फिर उपनय, फिर निगमन, इस तरह से उनकी सिद्धि की जाती है। फिर जैसे दृष्टांत से सिद्धि करना, तर्क से सिद्धि करना। तो यहाँ दृष्टांत दे करके और तर्क से जीव का दृष्टांत दे रहे हैं और उसमें तर्क लगा करके उसकी सिद्धि कर रहे हैं कि वो जो काल द्रव्य है एक प्रदेशी कैसे है, क्योंकि हम उसको प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। सर्वज्ञ देव तो उसको देख रहे हैं, लेकिन वो हमें बता रहे कि ऐसा है, तो तुम कैसे समझोगे? तो उसको बता कि जैसे अंतिम शरीर से किंचित न्यून प्रमाण के द्वारा सिद्धत पर्याय का उपादान कारणभूत जो शुद्ध आत्मा द्रव्य है वह सिद्धत्व पर्याय के प्रमाण ही है ना। जो आत्मा सिद्ध हो गई है ना, जो जीव द्रव्य शुद्ध होकर के सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो गए हैं, वो कैसे हैं? उनका जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य जितनी उनकी पर्याय है, इस समय जो उनकी वर्तमान पर्याय है यानी किंचित न्यून, चरम शरीर से किंचित न्यून, जितनी उनकी पर्याय है यानी जितना उनका आकार है उसी प्रमाण उनका द्रव्य है ना। शुद्ध आत्म द्रव्य है वो सिद्धत पर्याय के प्रमाण ही है, उसी रूप है। अथवा जैसे मनुष्य देवादि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है वह उस मनुष्य देवादि पर्याय के प्रमाण ही है। पर्याय से द्रव्य की सिद्धि करें कि जितना, ऐसे जो संसारी जीव हैं वो जितना उनका पर्याय प्रमाण है। पर्याय कैसी? मनुष्य या तो मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है, तिर्यंश पर्याय है। तो जैसा जैसा भी पर्याय का आकार है उस प्रमाण ही उनका द्रव्य है ना। ना तो उससे कम है कि आकार बड़ा है और छोटी सी जगह में है, क्योंकि कुछ मत ऐसे मानते हैं ना कि एक अंगूठे प्रमाण आत्मा होती है, और कुछ ऐसे मानते हैं कि आत्मा तो बड़ी होती है, शरीर छोटा होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहले उसमें सिद्धि कर देते हैं जहां बताते हैं। तो यहाँ तो बस ये बता रहे हैं कि जितना शरीर प्रमाण पर्याय का है उतना ही द्रव्य का प्रमाण है। उसी प्रकार अब उसी से सिद्धि करें, उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप जो काल का पर्याय है ना। काल की एक समय उसकी जो पर्याय है, काल की जो पर्याय है वो समय है ना। काल की पर्याय को हम क्या नाम देते हैं? समय। फिर बहुत सारे समयों को मिला करके फिर आवली, निमेष इत्यादि होते हैं, है ना। तो जो उसकी मूल पर्याय है वो समय, तो काल का पर्याय है। उसी प्रकार काल द्रव्य का भी समय रूप जो काल का पर्याय है उसका विभाग से उपादान कारण है, तथा अविभाग से एक प्रदेश ही होता है। जब उसका कथन करते हैं, ये उसका निर्णय करते हैं, तो वो तो विभाग रूप हो गया है ना। और अविभाग से जब द्रव्य और पर्याय को मिला करके देखेंगे, क्योंकि समय हमने उसकी पर्याय मानी कि समय उसकी पर्याय है ना। और जब हम पर्याय को और द्रव्य को मिला करके देखेंगे, उसमें कोई विभाग नहीं करेंगे, कोई भेद नहीं करेंगे, अभेद रूप से देखेंगे, तो वो कितना है? जितनी पर्याय है उतना ही उसका एक प्रदेश रूप ही है ना। अविभाग से एक प्रदेश ही होता है।
दूसरे और भी सिद्धि करें, अथवा मंद गति से गमन करते हुए उद्गल परमाणु के एक आकाश के प्रदेश पर्यंती काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। क्योंकि काल का जो उसकी पर्याय है उसका निर्णय कैसे किया गया? आकाश के एक प्रदेश से किया गया। और आकाश का प्रदेश कितना? जितना एक परमाणु, इतना जितना स्थान घिरता उसे प्रदेश की संज्ञा दी गई। और एक प्रदेश से जब दूसरे प्रदेश में गमन कर जाता है तो वहां पे एक समय हो जाता है, यानी वो काल की पर्याय है, वो एक ही प्रदेश में समाप्त हो जाती है, दूसरे प्रदेश में उस काल की दूसरी पर्याय हो जाती है ना। तो एक उससे क्या सिद्धि हुई कि एक प्रदेश जितना ही है ना। जैसे मान लो पेंसिल की नोक है ना, पेंसिल का जो पॉइंट है वो जितना उसका आकार है तो मूल कितना है? मूल में उतना ही है। अब हम उसकी जितनी भी लाइन खींचे उतने उसके नए नए बिंदु होंगे, है ना। एक जो उसका मूल जो पर्याय होगी, पेंसिल का जो मूल होगा, जितना उसका आकार होगा, अगर सिक्का मोटा है ना, मोटा है तो मोटा बिंदु खींचे लगेगा, उससे लगाएंगे, और पतला है तो पतला लगाएंगे। तो ऐसे कह रहे हैं जो उसकी पर्याय है उसी प्रकार से इतना जितना उसका आकार है उतनी ही उसकी पर्याय है। तो एक समय उसकी पर्याय है, और एक समय को हमने कैसे नापा? आकाश के एक प्रदेश से। तो एक प्रदेश जितना ही उसका आकार है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, है ना। इस कारण जाना जाता है कि वह काल द्रव्य भी एक ही प्रदेश का धारक है, क्योंकि दूसरे प्रदेश में काल की दूसरा समय हो जाता है ना। तो पर्याय कितनी? एक समय की, काल की पर्याय एक समय की। तो एक समय एक प्रदेश में हो जाता है, और एक प्रदेश जितना फिर उसका आकार हुआ, तो इससे उसके आकार की सिद्धि हो गई। जैसे जीव के आकार से उसकी पर्याय से उसकी सिद्धि हुई, ऐसे ही काल द्रव्य की पर्याय से उसके आकार की सिद्धि हो गई। अब यहाँ कोई कहता है, अद्वैत गैस की स्मेल आ रही है, जरा चेक कर लेना। सॉरी, बीच में डिस्टर्ब। आप अब यहाँ कोई कहता है कि पुद्गल परमाणु की गति में सहकारी कारण तो धर्म द्रव्य विद्यमान है ही, इसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है? क्या कह रहे हैं? पुद्गल परमाणु की गति में सहकारी कारण तो धर्म द्रव्य विद्यमान है ही, इसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है? क्योंकि हमने गति का कारण किसको समझा है? धर्म द्रव्य को समझा है कि धर्म द्रव्य गति का कारण है। और जब एक परमाणु एक प्रदेश से दूसरे में गमन कर रहा है तो उसका कारण तो धर्म द्रव्य है, तो इसमें काल कहाँ से आ गया, है ना। यही प्रश्न होगा ना कि काल कहाँ से आ गया। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि गति में सहकारी ऐसे धर्म द्रव्य के विद्यमान रहते भी मत्स्यों की गति में जल के समान तथा मनुष्यों की गति में गाड़ी पर बैठना आदि के समान उद्गल की गति में बहुत से सहकारी कारण होते हैं, है ना। जो सहकारी कारण है वो भी, उनको भी हम कारण में गिनेंगे। जैसे मछली अगर गमन कर रही है तो उसके गमन करने में भी धर्म द्रव्य कारण है, लेकिन हम कहते हैं वहां जल भी उसको निमित्त है ना। एक मुख्य कारण होता है और बाकी सहकारी कारण, और भी बहुत सारे सहकारी कारण होते हैं। ऐसे ही अगर हम गमन कर रहे हैं तो हमारी अपनी गमन करने की भी योग्यता है, और साथ में जिस माध्यम से हम गमन कर रहे हैं वो भी उसमें कारण है ना। वो मार्ग भी बना होगा, और अन्य किसी साधन से पहले तो मार्ग बना होगा, वो भी गमन का कारण हो गया, है ना। एक हमारी योग्यता हो गई, हम चल सकते हैं, जो चल सकता होगा वही गमन करेगा ना। जो चल नहीं पाएगा, कोई बीमारी है मान लो, चल नहीं पा रहा है, पैर नहीं है, पैर से ठीक से नहीं चल पाता है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें अपनी चलने की, मान लो उदाहरण समझ रहे हैं ना, तो उसमें अपनी ही योग्यता नहीं है, तो वो गमन नहीं कर पा रहा है। और फिर चलने के लिए मार्ग होना चाहिए, है ना, जगह होनी चाहिए जहां वो चल पाए। फिर उसके बाद भी साइकिल से, स्कूटर से, कार से और साधनों को भी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि एक ही केवल साधन नहीं होता, एक मुख्य कारण होता है और बाकी सब अपने अन्य कारण होते हैं। साथ में तो उसी को समझा रहे हैं, क्योंकि गति में सहकारी ऐसे धर्म द्रव्य के विद्यमान रहते भी मत्स्यों की गति में जल के समान, मनुष्यों की गति में गाड़ी पर बैठने के समान
और पुद्गल की गति में बहुत से सहकारी कारण होते हैं। अब कदाचित कहो कि काल द्रव्य पुद्गलों की गति में सहकारी कारण है, यह कहाँ हुआ? ये कैसे सिद्ध हुआ कि काल द्रव्य पुद्गलों की गति में सहकारी कारण? सो कहते हैं। तो उदाहरण देते हैं, श्री कुंद आचार्य देव ने पंचास्ती काय नामक प्रारब्ध में पुग्गल करना जीवा खंदा खलु काल करना दो ऐसा कहा है। इसका अर्थ यह है कि धर्म द्रव्य के विद्यमान होते हुए भी जीवों के गति में कर्म नौ कर्म पुद्गल सहकारी कारण होते हैं, है ना। धर्म द्रव्य के विद्यमान होते हुए भी, धर्म द्रव्य निमित्त है पुद्गलों की गति में भी और जीवों की गति में भी। यहाँ जीव का उदाहरण दे रहे हैं, है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं? पुग्गल करना, पुद्गल द्रव्य कारण है जीवाहा, जीव की गति करने में, है ना। काल करनादु, काल के होते हुए भी, काल द्रव्य के होते हुए भी पुद्गल द्रव्य भी। अभी अगर हम चल रहे हैं, है ना, तो जैसे मान लो हम जीव हैं और शरीर के साथ मिले हुए हैं, है ना। अभी हमारी जो वर्तमान अवस्था है, जो शुद्ध जीव है वो तो शरीर रहित है, वो तो अपनी योग्यता से गमन कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा जो गमन हो रहा है वो जीव और पुद्गल दोनों की साथ में गमन करने से हमारा गमन होता है ना। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया, पैर इत्यादि नहीं है, मतलब पैरों में कोई खराबी है, पैर से नहीं चल पा रहा, तो शरीर की कमी है। जीव की योग्यता होने पर भी अगर शरीर में ऐसा कोई दोष है जिस कारण से वो गमन नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण वो गमन नहीं कर पाएगा, है ना। तो शरीर भी सहकारी कारण है। जैसे धर्म द्रव्य सड़क कारण है, अन्य कारण और साधन है, लेकिन साथ में पुद्गल द्रव्य भी साथ में कारण है ना। जैसे उसका उदाहरण देते हैं ना, जैसे पैरालिसिस हो जाता है ना, एक हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, तो पुद्गल द्रव्य में परेशानी किसमें हुई? पुद्गल द्रव्य में, क्योंकि उतने हिस्से में परेशानी हो गई, उतना हिस्सा पुद्गल द्रव्य का काम नहीं कर रहा है, तो उतना हिस्सा गति नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे आत्मा के प्रदेशों, आत्मा के साथ जीव के साथ पुद्गल भी धर्म द्रव्य के साथ, जैसे पुद्गल भी सहकारी कारण है, उसी तरह से कह रहे हैं। और अनु तथा स्कंद, इन भेदों से भेद को प्राप्त हुए पुद्गलों के गमन में काल द्रव्य सहकारी कारण होता है ना। जो ऐसे परमाणु हैं और जो स्कंद है, इस तरह उनके लिए उनके गमन करने में काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। और जहाँ जीव सहित है वहां जीव भी कारण होता है। शरीर तो अच्छा खासा है ना, चल सकने की सब चीज की योग्यता है, लेकिन जीव के भाव ही नहीं है गमन करने के। जीव की उस समय जैसे भाव नहीं है, उस तरह का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हम जैसे देखते हैं, तो ऐसे अन्य द्रव्य भी एक दूसरे को कारण होते हैं। बस ये समझाना चाह रहे हैं। अब पुद्गल परमाणु यद्यपि एक पदेशी है, तथापि उपचार से उसको काय कहते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं। एक सेकंड में सॉरी, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है मुझे किसी की गैस की स्मेल फैली है। मैं तो देखने गई थी तो इतनी ज्यादा फैली है कि सिर घूमने लगा, इतनी स्मेल आ रही है गैस की। आंटी तो कभी कभी वजह से भी आती है। हाँ, एक बार प्लांट है ना, उससे आती है कभी कभी। हाँ, एक बार बहुत आई थी ना, बीच में सब जगह से आई थी, तो वहीं से आ रही होगी फिर। ये क्लियर हो गया ना। इससे इस गाथा में क्या सिद्धि की कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, ये सिद्ध किया उदाहरण से, और काल के साथ अन्य भी पुद्गल द्रव्य भी गमन करने में कारण है ना। और काल भी कारण है ना। काल को मतलब काल परिणमन करने में भी कारण है और गमन करने में भी उनके सहकारी होता है। उस अपेक्षा से बस बात करिए। अगले नंबर पे चले, 26 नंबर गाथा आ जाते। आप लोग भी वाचन कर लो एक बार। एय पदेशो
ये पदेषु वि अणु वि अणु नाना नाना कंदप देश दो नाना खंडप देशो ओदी ओदी बहुदेशो उव्यारा बहुदेशो उभयारा तेन ये काओ कायो बनंती सबनहु बनन्ति सबनहु ये पदेशो विअणु ये पदेशो विअणु नाना कंदप देश दो होदी नाना खंडप देशो नाना खंदप देश दो होदी नाना खंडप देशो बहुदेशो ओयारा बहुदेशो विहारा तेनिये काओ बनंती सबनहु अब यहाँ उद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं, है ना। उसको यहाँ तो पहले तो सिद्धि कर दी कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है और वो अस्थिकाय स्वरूप नहीं है ना। अब प्रश्न होगा हमारा कि जो पुद्गल द्रव्य हमने पढ़ा, तो जो पुद्गल परमाणु जो शुद्ध द्रव्य है वो भी एक प्रदेशी होता है, तो आप उसको काय कैसे कह रहे हो। तो उस बात का हमारा समाधान कर रहे हैं, है ना। ए पदेशो वि अणु, ए प्रदेशो एक प्रदेश, वि मने भी, है ना। अणु अणु भी एक प्रदेशी होता है ना। और नाना खंडप देश दो होती, और नाना यानी बहुप्रदेशी कैसे होता है। नाना जो स्कंद है प्रदेश से बहुत सारे प्रदेशों के मिलने से स्कंद रूप होता है ना। पहले बात कर दी कि जो एक परमाणु है वो एक प्रदेशी होता है, और जो स्कंद है वो बहुत सारे परमाणुओं के मिलने से बनता है। यानी इससे क्या हो गया, बहुदेशो उभयारा, बहुदेश है उभयारा उपचार से, इसलिए उसको उपचार से बहुत प्रदेशी कहते हैं। तेन यह काओ बनंती, इस कारण से उसे काय है। बनंती कहते हैं सबनहु सर्वज्ञ देव, है ना, इसलिए सर्वज्ञ देव उसको उपचार से काय कहते हैं। जो पुद्गल परमाणु है वो भी एक प्रदेशी है, लेकिन जो क्योंकि वो स्कंद रूप भी होता है, और स्कंद है वो बहुत प्रदेशी है, बहुत से परमाणुओं को मिलकर बना होने से वो बहुत प्रदेशी है, इसलिए सर्वज्ञ देव उसको उपचार से, बहुत प्रदेशी है इसलिए उसे उपचार से काय कहते हैं, है ना। एक बार नीचे बार से देख लेते हैं, शब्द समझ में आ गए ना। ए प्रदेशो एक प्रदेश, ई मने ही, अनु मने अनु, है ना, यानी परमाणु। नाना कंदप देश दो, नाना मने बहुत सारे, है ना, अनेक जिसको हम कहते हैं, है ना। कंदप मने स्कंद, प्रदेश तो मने प्रदेश से, है ना, होती होता है, बहुदेशो बहुत प्रदेशी, उभयारा उपचार से, तेन इसलिए यह काव वह काय स्वरूप है, बनंती कहते हैं सबनहु सर्वज्ञ देव। एक प्रदेश का धारक भी परमाणु अनेक स्कंद रूप बहुत प्रदेशों से बहुत प्रदेशी होता है ना। वो है एक प्रदेशी, जो परमाणु है वो एक प्रदेशी है, लेकिन क्या है उसमें दूसरे परमाणुओं के साथ मिल करके बहुत प्रदेशी होने की योग्यता है ना। और अब कह रहे हैं उसमें हम अगर हम बीच में प्रश्न करें, आचार्य शायद आगे इसको, इसमें मैंने पढ़ा नहीं है कि आगे बताएंगे क्या। जैसे हमने पढ़ा था कि जिसमें अधिक गुण हो उस रूप परिणमन हो जाता है ना। तो उससे क्या है कि जो एक परमाणु है उसके गुण जो ज्यादा हैं तो दूसरा परमाणु भी उस रूप परिणमित हो जाता है, यानी उसी के गुण रूप परिणमित हो जाता है, तो वो दो प्रदेश होकर के भी वो एक जैसे हो जाते हैं, है ना। दो प्रदेश मिले या असंख्यात प्रदेश मिले या असंख्यात प्रदेश मिले, जो सब मिलकर के हैं वो एक रूप हो जाते हैं। तो वो एक इसलिए वो सबका, क्योंकि सबके गुण इत्यादि वो सब एक जैसे हो जाते हैं, तो इस कारण से वो उसको बहुप्रदेशी या स्कंद है, या इसलिए बहुत प्रदेशी होने से उसको काय संज्ञा हो जाती है। एक प्रदेश का धारक भी परमाणु अनेक स्कंद रूप
बहुप्रदेशों से बहुप्रदेशी होता है। इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से पुद्गल परमाणु को काय कहते हैं। देखो ऐसे समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण देती हूँ, जैसे दूध है, 1 लीटर दूध है और हमने उसमें 100 ग्राम पानी डाल दिया या 200 ग्राम पानी डाल दिया, तो हम तब भी उसे पानी नहीं कहेंगे, है ना, दूध कहेंगे। वो दूध में मिलकर के दूध रूप परिणमित हो गया, है ना, तो उसकी वही संज्ञा हो गई। तो ऐसे ही जो एक प्रदेशी परमाणु है वो जिस रूप भी परिणमित होता है वो उसी रूप, क्योंकि उसी की वो संज्ञा को प्राप्त कर लेता है, उस स्कंद की संज्ञा को प्राप्त कर लेता है, और उस कारण से उसकी अपनी संज्ञा बहुप्रदेशी हो जाती है उस अपेक्षा से, उस उपचार से, है ना, मिल जाने से। और जहाँ मिली है कोई चीज वहां उपचार होता ही है, तो हमने देखा ही है कि उसे हम उपचार या व्यवहार कहते हैं। व्याख्या में चलते हैं। ए पदेशो विहनो नाना कंतप देश दो होदी बहुदेशो। यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, तथापि नाना प्रकार के द्वि अनेक आदि स्कंद रूप बहुत प्रदेशों के कारण बहुप्रदेशी होता है। उभयारा उपचार अर्थात व्यवहार में से। तेन ये काओ बनंती सवनऊ। इसी हेतु से सर्वज्ञ जिनदेव उसको यानी पुद्गल परमाणु को काय कहते तो ही पुष्ट करते हैं कि जैसे यह परमात्मा शुद्ध निश्चय नय से द्रव्य रूप से शुद्ध तथा एक है, तथापि अनादि कर्म बंधन के से स्निग्ध तथा रुक्ष गुणों के स्थानापन्न जो राग और द्वेष हैं उनसे परिणाम को प्राप्त होकर व्यवहार नय के द्वारा मनुष्य नारक आदि विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार का होता है ना। जीव का उदाहरण ही सब जगह आके देके चल रहे हैं आचार्य, क्योंकि उन्हें जीव समझाना है, मुख्य रूप से अपने को समझाना है। तो क्या कह रहे हैं कि शुद्ध निश्चय नय से तो जीव द्रव्य कैसा है, जैसा है वैसा है ना, उसका अपना अगर निश्चय नय से देखें तो उसका अपना कुछ भी बदलता नहीं है। लेकिन जब व्यवहार से देखते हैं, है ना, कैसे अनादि कर्म बंधन के वश से, है ना, और स्निग्ध रुक्ष गुणों के स्थानापन्न। स्निग्ध रुक्ष गुणों को जो आचार्य है राग और द्वेष में रखते हैं। स्निग्ध माने स्निग्धता यानी राग और रुक्षता यानी द्वेष। तो ऐसे बस जहाँ स्निग्ध रुक्ष बात करेंगे स्थानापन्न यानी उनके समान राग और द्वेष हैं, उनसे परिणाम को प्राप्त होकर व्यवहार नय के द्वारा मनुष्य नारक आदि विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार का होता है ना। जैसे जीव द्रव्य है वो स्वभाव से शुद्ध ही है, लेकिन अपने राग देश परिणाम के कारण विभिन्न प्रकार की मनुष्य देव इत्यादि विभिन्न प्रकार की पर्यायों को धारण करता है। ऐसे ही उद्गल परमाणु भी यद्यपि स्वभाव से एक और शुद्ध है ना, तथापि राग देश के स्थानाभूत जो बंध के योग्य स्निग्ध रुक्ष गुण है ना। अब यहाँ राग देश का वो स्थानाभूत कर लिया, यानी उनके समान राग देश के जीव के राग देश के समान जो पुद्गल में स्निग्ध और रुक्षता है, उसके कारण से परिणमन को प्राप्त होके द्वि अनेक आदि जो विभाव पर्याय हैं उनसे अनेक प्रदेशों का धारक होता है। उस कारण से दूसरे अणुओं से बंध करके, है ना, बहुप्रदेशी हो जाता है। इसी हेतु से बहुप्रदेशता रूप कायत्व के कारण से उद्गल परमाणु को सर्वज्ञ देव उपचार से काय कहते हैं। उसकी इसी योग्यता के कारण उसको काय कहा जाता है ना। जैसे जीव में निश्चय नय से शुद्ध होने पर भी जीव को अशुद्ध कहा जा रहा है। किसी कारण से अशुद्ध कहा जा रहा है ना, जब तक वो दूसरे द्रव्यों के साथ मिलकर के संसार में भ्रमण कर रहा है तब तक उसको अशुद्ध की भी उपमा दी जा रही है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से जो पुद्गल द्रव्य है वो निश्चय नय से उसका स्वरूप कैसा है, एक परमाणु रूप है जो उसका सत्य शुद्ध स्वरूप है, लेकिन वो अपने रोक्षत्व और स्निग्धत्व गुण के कारण दूसरे द्रव्यों दूसरे पुद्गल द्रव्यों के साथ मिलकर के एक रूप परिणमन हो जाता है, और वो उसका जो पर्याय है उस कारण से उसको आकार होता है, बहुप्रदेशी हो जाता है वो। इस कारण से उपचार से उसको आचार्य बहुप्रदेशी कहते हैं। उसको कायत्व कहा है, बहुप्रदेशी होने के कारण उसको कायत्व कहा। अब यहाँ पर यदि ऐसा किसी का मत हो कि जैसे द्रव्य रूप से
एक भी पुद्गल परमाणु के द्वि अनेकादि स्कंद पर्याय रूप से बहुपदेशत रूप कायत्व सिद्ध हुआ है। ऐसे ही द्रव्य रूप से एक होने पर कालानु के समय घटिका आदि पर्यायों से कायत्व सिद्ध होता है ना। अब प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न तो समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि एक परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ मिल करके उद्गल द्रव्य जो है काय रूप हो गया, तो ऐसे ही जो काल द्रव्य है ना, और बदला क्या, परमाणु तो बदला नहीं, पर्यायी बदली ना उसकी, है तो यहाँ भी ऐसे ही मानो ना कि काल जो काल द्रव्य है उससे आपने जो एक समय का वो तो ठीक है, एक समय तक तो ठीक है, लेकिन जब हम उसको घड़ी घंटा इत्यादि कह रहे हैं, है ना, दिन इत्यादि से उसको नाप रहे हैं, तो वो बहुत पर्यायों का समूह है, और वो बहुत पर्यायों के समूह से फिर उसको भी कायत्व मान लो, है ना। तो अब उसको बता रहे हैं, इस शंका का परिहार करती हैं कि स्निग्ध रुक्ष गुण है कारण जिसमें ऐसे बंध का काल द्रव्य में अभाव है, इस कारण वह काय नहीं हो सकता। उसमें ऐसे गुणों का ही अभाव है कि वो एक दूसरे के साथ बंधते नहीं है, अपनी अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। जो घड़ी घंटा इत्यादि हमने बनाए उसकी जो पर्याय है उसकी पर्याय तो एक समय मात्र ही है ना, एक समय के लिए ही वो हर द्रव्य के लिए, कोई भी द्रव्य के लिए वो निमित्त है, वो अपने आप भी प्रति समय परिणमन कर रहा है और उसके निमित्त से हर द्रव्य प्रति समय परिणमन कर रहा है। उसको तो हम अपनी सुविधा के लिए हमने बहुत सारे समयों में जो हमने परिणमन देखा है ना, परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे, वो हमने अपनी सुविधा के लिए उसको समझने के लिए बनाया। सो भी क्यों, क्योंकि उसमें बंध की योग्यता नहीं है। जैसे पुद्गल परमाणु में बंध की योग्यता है, जैसे जीव में बंध की योग्यता है, ऐसे कालाणु में बंध की योग्यता नहीं है ना। सो भी क्यों, स्निग्ध तथा रुक्षपना जो है सो पुद्गल का ही धर्म है, इसलिए काल में स्निग्ध और रुक्षत्व नहीं है ना। जैसे जीव में स्निग्ध और रुक्षत्व है, कैसा, राग और द्वेष रूप, है ना। और जैसे पुद्गल में स्निग्ध और रुक्षत्व है, केवल बस यही बंध के कारण है ना। जीव में भी राग और द्वेष मात्र बंध का कारण है, और पुद्गल में भी स्निग्ध और रुक्षत्व मात्र बंध का कारण है, और वो अन्य द्रव्यों में ये गुण नहीं है। तो काल द्रव्य में भी ये गुण नहीं है, इसलिए एक परमाणु का दूसरे परमाणु से कभी भी त्रिकाल में बंध होता नहीं है, इसलिए वो कभी भी बहुप्रदेशी नहीं होता, ठीक है। और उनके बिना बंध नहीं होता, और बंध के बिना काल में कायत्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो कभी बहुप्रदेशी होता नहीं, और बहुप्रदेशी नहीं होता तो उसमें कभी भी कायत्व सिद्ध नहीं होता। कदाचित कहो कि अनु यह पुद्गल की संज्ञा है, काल की अनु संज्ञा कैसे हुई, है ना, कि अनु तो जो है पुद्गल की संज्ञा है, काल को आप अनु क्यों कह रहे हो, काला अनु क्यों कह रहे हो। तो इसका उत्तर सुनो। अनु इस शब्द से व्यवहार से पुद्गल कहे जाते हैं, और निश्चय से तो वर्ण आदि गुणों के पूर्ण तथा गलन के संबंध से पुद्गल कहे जाते हैं, और यथार्थ में तो अनु शब्द सूक्ष्म का वाचक है ना। अनु शब्द जो है वो सूक्ष्मता का वाचक है, यानी किस प्रकार का, कि जिसके अन्य पार्ट ना किए जा सके, है ना, जिस वस्तु के अन्य पार्ट ना किए जा सके उसका नाम अनु है। जैसे परम अर्थात प्रकर्ष अधिकता से जो अनु हो सो परमाणु है ना। परमाणु क्या, यानी परम अनु, परम अनु यानी उसके बाद उसका कोई पार्टीशन ना किया जा सके, वो परमाणु। इस व्युत्पत्ति से परमाणु जो शब्द है वह अति सूक्ष्म पदार्थ को कहने वाला है, और वह सूक्ष्मवाचक अनु शब्द निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा में तो पुद्गल अनु को कहता है, और अविभाग काल द्रव्य के कहने की जब इच्छा होती है तब कालानु को कहता है ना। वो हमने जो अनु शब्द दिया, आचार्य कह रहे हैं जो अनु शब्द कहा गया है उसको सूक्ष्मता का वाचक समझो, और जब पुद्गल की सूक्ष्मता का ऐसा वाचक करेंगे कि जहां उसके अन्य विभाग ना किए जा सके तो वो पुद्गल परमाणु कहलाएगा, और जब काल की उससे विवक्षा करेंगे तो वो कालानु कहलाएगा, है ना। इसलिए उसका नाम कालानु, क्योंकि ना तो उसके पार्ट किए जा सकते हैं, और कायत्व तो उसको इसलिए नहीं है कि वो, क्योंकि वो इस अन्य के साथ बद्धता नहीं, और उसके पार्ट भी नहीं होते,
है ना। जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होने पर भी उसके पार्ट नहीं किए जा सकते, केवल पुद्गल द्रव्य के मात्र पार्ट किए जा सकते हैं। वो इसलिए किए जा सकते हैं क्योंकि वो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना है ना। उसमें स्कंद के पार्ट किए जा सकते हैं। कहाँ तक किए जा सकते हैं? एक परमाणु आने तक। जब परमाणु रूप उसकी स्थिति आ जाएगी फिर उसके बाद उसके पार्ट नहीं। अब प्रदेश का लक्षण दिखाते हैं। अब प्रदेश की बात करते हैं, है ना। अब पहले उसको बता दिया कि कैसे वो परिणमन में कारण है। पहले सिद्ध किया कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है ना। फिर सिद्ध किया कि उसका नाम कालानु क्यों है ना। और पुद्गल द्रव्य को जो एक प्रदेशी होने पर भी उसको कायत्व क्यों है, ये सिद्धि हमारी इस गाथा में होगी। समझ में आ रहा है तो आगे गाथा चले। समझ में आ रहा है ना। तो कायत्व की सिद्धि कर रहे हैं बस। अस्थि रूप तो है, वो तो एक से ही सबका हो गया। 27 नंबर गाथा पढ़ती है ना। जावदियम आयासम जावदियम आयासम अविभागी अविभागी पुग्गलानो पुग्गलाणु उट्ठदम। उट्ठदम। दो ट है, एक द है, फिर एक ध है, फिर उसके ऊपर बिंदी है ना। उट्ठदम है ना। उट्ठदम उट्ठदम। जावदियम आयासम जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाना अविभागी पुग्गलाणु पुग्गलानु। हाँ ऐसे पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ा जा रहा है। अविभागी पुग्गलानु अविभागी पुग्गलाणु उट्ठदम उट्ठदम तमकूपदेशम उपदेशम जाने सव्वानो जाने सर्वाणु सव्वानुट। ट आधा है तो ट तक पढ़ना पड़ेगा, है ना। सव्वानुट हाँ सम्मान थान दान रियम रियम थान दान सव्वानो सव्वानुट थान दान रियम दानरियम सव्वानो थान दान रियम। सम्मानु दानरियम। हाँ एक बार फिर पढ़ते हैं। सबसे कठिन शब्द आए इस वाली गाथा में, है ना। जावदियम आयासम जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलानो अविभागी पुग्गलाणु उट्ठदम उट्ठदम तमकुपदेशम जाने तंकुपदेशम जाने सव्वानुट्टु थान दान रियम। सम्मानु ठाण दानरियम। कोशिश करते हैं हाँ। पढ़ने की, है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जावदियम आयासम जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलानो उट्ठदम अविभागी पुग्गलाणु उट्ठदम तमकुपदेशम तंकुपदेशम जाने सव्वानुट्ठ ठान दान रियम। जाने सम्मानु ठाण दानरियम। जावदियम संस्कृत में थोड़ा सा नीचे देख जावदियम लो, है ना। संस्कृत के साथ नीचे संस्कृत वाली गाथा से देख लो तो थोड़ा अर्थ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। जावदियम यावतिकम यानी जब तक, है ना। जैसे हम जब तक है जावदियम जब तक, जैसे गांव में बोल देते ना जावदियम तो उधर तुम्हारे ये हाँ राजस्थान में राजस्थानी जैसी लग रही है ना। हाँ जावा दे वही बोलते हैं। है हाँ ना। जावदियम जब तक आयासम आकाश, है ना। अविभागी पुग्गल अविभागी तो समझ में आ गया, जिसका विभाग ना किया जा सके, जिसको और डिवाइड ना किया जा सके, ऐसे अविभागी पुग्गलम अष्टबद्धम
अच्छा, पुद्गल परमाणु से व्याप्त है। तम खूपदेशम जाने, वो तो समझ में, बाकी तो समझ में आ रहा है ना। पुद्गलानो उट्ठदम, यानी उद्गल परमाणु ने घेर रखा है ना। उट्ठदम मतलब है व्याप्त है या घिरा है। जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से व्याप्त है या घिरा हुआ है, या जितने आकाश को एक अविभागी पुद्गल परमाणु ने जितने आकाश को घेरा है, व्याप्त किया है। तम उपदेशम जाने, तम उसको, तम मने उसको, खु मने निश्चय से, खलो यानी निश्चय से, प्रदेशम प्रदेश, जाने मने जानो, उसको निश्चय से प्रदेश जानो। एक अविभागी पुद्गल परमाणु ने जितने आकाश को व्याप्त किया है, यानी जितने आकाश को घेरा है, उसे निश्चय से प्रदेश जानो, है ना। और सर्वानु ठान दान रियम, और सर्वानु जितने भी अणु हैं, सब परमाणु और सूक्ष्म स्कंदों को स्थान दान अर्हम, स्थान देने में योग्यता है। सब परमाणु और सूक्ष्म स्कंदों को अवकाश देने के लिए समर्थ है। वह प्रदेश कैसा है, प्रदेश की व्याख्या कर रहे हैं, है ना। वो कैसा है प्रदेश? सर्वानु, सर्व अणु, जितने भी अणु हैं। ठान मने स्थान, है ना। दो ये चीजें तो दान मने देने में, दान देने के लिए भी आता है ना दान। इहम, इहम मने यह कौन? आकाश का प्रदेश। किसकी बात कर रहे हैं? प्रदेश की। तो इहम किसके लिए लगाएंगे हम? प्रदेश के लिए, है ना। सर्वानुट ठान दान रिहम, सर्व अणुओं को स्थान देने में इयम मने यह प्रदेश, यानी यह एक प्रदेश जो है सर्व अणुओं को स्थान देने में समर्थ है। पहले तो दो चीजें बता रहे इसमें, है ना। एक बार शब्द फिर से देख लें। आकाश के आश्रम, आकाश के जावद्यम, जितने स्थान को अविभागी पुद्गल परमाणु छद्म घेरता है या व्याप्त करता है, तम खू प्रदेशम जाने, उसको निश्चय से एक प्रदेश जाने, है ना। पहली बात तो क्या कर दी? एक बात कर दी। एक बात क्या कर दी कि अविभागी जो परमाणु है, पुद्गल का जो अविभागी परमाणु है, वो जितने आकाश को घेरता है, उतने आकाश को हम एक प्रदेश कहेंगे, है ना। या जैसे घेरने से ही होता है ना, जैसे हम कहेंगे कि हमारा फ्लैट इतने स्क्वायर मीटर में है या स्क्वायर फीट में है ना। तो जितना उसने घेरा है, आकाश के पार्ट को बस घेरा है, आकाश रूप नहीं हो गया है। आकाश तो वैसा का वैसा ही है, दीवारें हटा दो, आकाश वैसा का वैसा ही है। तो जितने को घेर लिया, है ना, उतने को हमने फ्लैट कह दिया कि फ्लैट छोटा है बड़ा है, घेरने से वो बात हो गई बात। तो ऐसे ही एक जो अविभागी पुद्गल परमाणु है, वो जितने आकाश को घेरता है, उसको हम एक प्रदेश कहते हैं। या हमने जैसे नापने का एक फुट या मीटर बना लिया, है ना। एक 12 इंच का हमने एक स्केल बना दिया और उसको हमने फुट संज्ञा दी, और जितने स्थान को उसने घेरा, उस नापने के वस्तु ने यानी उस फुटे ने घेरा, उतनी जगह को हमने फुट कहा कि 1 फुट जगह, ऐसे ही कहते हैं ना। तो इसी तरह से एक अविभागी पुद्गल परमाणु ने जिस स्थान को घेरा, उसका आकाश के उतने स्थान का नाम प्रदेश है, उतने स्थान का नाम प्रदेश है, बस ये समझ लो, है ना। अब कह रहे हैं, अब यहाँ तक तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या कह रही हैं? जितने अणु हैं, है ना, यानी संख्यात, असंख्यात और अनंत भी परमाणुओं को स्थान देने में एक प्रदेश समर्थ है। यानी एक प्रदेश, अगर एक पुद्गल परमाणु होगा तो भी उसको एक प्रदेश चाहिए। एक प्रदेश के बिना तो कहीं रह नहीं सकता, कुछ तो चाहिए ना, उतना एक प्रदेश तो उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर भी आकाश के एक प्रदेश में इतनी योग्यता है कि वो अनंत पुद्गल परमाणुओं को एक ही प्रदेश में स्थान दे सकते। यानी अगर एक परमाणु स्थान घेरेगा तो वो भी एक प्रदेश घेरेगा, है ना। और अगर अनंत पुद्गल परमाणु है तो वो भी एक प्रदेश में रह सकते। दो बातें बता रही हैं, ठीक है। अब व्याख्या में समझते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। गाथा भावार्थ है, जितना आकाश अविभागी पुद्गलाणु से रोका जाता है, उसको सब परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ प्रदेश जानो, है ना। व्याख्या करते हैं, जावदियम आयासम अविभागी
पुग्गलानु उट्टदम तम को पदेशम जाने। हे शिष्य, जितना आकाश विभाग रहित पुद्गल परमाणु से व्याप्त है उसको स्पष्ट रूप से प्रदेश जानो। और वह प्रदेश कैसा है? सवानु ठान दान रिहम, सब परमाणु और सूक्ष्म स्कंधों को अवकाश देने के लिए समर्थ है। इस प्रकार की अवगाहन शक्ति जो आकाश में है, इसी हेतु से असंख्यात प्रदेश लोकाकाश में अनंतानंद जी तथा उन जीवों से भी अनंत गुने पुद्गल अवकाश को प्राप्त होते हैं। यानी क्या बता रहे हैं? प्रदेश बता तो प्रदेश रहे, समझा आचार्य किसे रहे हैं? प्रदेश को समझा रहे हैं। अब क्योंकि हम कहेंगे कि लोकाकाश के तो असंख्यात ही प्रदेश है, पहले प्रश्न कर भी आए थे कि उसमें अनंत जीव कैसे रहते हैं, अनंत पुद्गल परमाणु कैसे रहते हैं, है ना? तो उसको बता रहे हैं कि वो आकाश की योग्यता है। अगर एक पुद्गल अणु होगा तो उसको भी जितने स्थान को वो घेरेगा उसका नाम तो प्रदेश है ना? ये तो प्रदेश का पैमाना बता दिया कि उसका नाम प्रदेश है। अब उस प्रदेश में कितने पुद्गल परमाणु रह सकते हैं? तो कह रहे हैं पुद्गल परमाणु अगर अलग अलग हैं तो भी उसमें अनंत रह सकते हैं, संख्यात रह सकते हैं, असंख्यात रह, और मिलकर के एक रूप स्कंद हो गए हैं तो ऐसे लघु स्कंद भी उस एक प्रदेश में रह सकते हैं। ठीक है? इस प्रकार की अवगाहन शक्ति, इस प्रकार की आकाश की जो अवगाहन शक्ति है, इसी हेतु से असंख्यात प्रदेश लोकाकाश में अनंतानंद जी। लोकाकाश कितना है? सिर्फ असंख्यात प्रदेश ही है ना? और लोकाकाश के प्रदेश कितने? सिर्फ असंख्यात। अब उसमें कितने? अनंतानंत जी, है ना? और उन जीवों से भी अनंत गुने पुद्गल अवकाश को प्राप्त होते हैं। तो ही जीव तथा पुद्गल के विषय में इसके अवकाश देने का सामर्थ्य आगम में कहा गया है। एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण से सब भूतकाल के सिद्धों से अनंत गुने जीव दृष्ट हैं। क्या कह रहे हैं? एक निगोद के शरीर में, निगोदिया का जो शरीर होता है उसमें द्रव्य प्रमाण से, द्रव्य की अपेक्षा से कितने? सब भूतकाल के सिद्धों से अनंत गुने जीव दृष्ट हैं, यानी दिखाई देते हैं। किनको? केवली भगवान को। कि अब शरीर, अभी पढ़ा था ना रात को जो क्लास चल रही थी कि उसमें शरीर कहाँ था? पहले स्कंध है ना, फिर वो पुलवी, आवास, फिर शरीर, सबसे लास्ट में शरीर आता है ना? जैसे अब वो शरीर कितना है ना? एक आलू तो एक बड़ा स्कंद, एक सुई की नोक में जितना आलू आए, है ना? ये मान लो वो एक शरीर है ना? जितना आलू की नोक पे कितना वो आ रहा है ना? एक बिंदु जितना समझ लो, जितना आलू आ रहा है सुई की नोक पे उतना शरीर समझ लो। अब उस शरीर में कितने जीव हैं? अनंतानंत जी। कितने अनंतानंत? भूतकाल में जितने सिद्ध हो गए, भूतकाल में, भूतकाल कितना? अनंतानंत, है ना? भूतकाल भी तो अनंत है ना, और उसमें जितने सिद्ध हो गए अनंत काल में अनंतानंत सिद्ध हो गए। अब उससे भी अनंतानंत गुने जीव उस इतने से शरीर में विद्यमान, ऐसा उनको दिख रहा है। यह लोग सब तरफ से विविध तथा अनंतानंद सूक्ष्म और बादल पुद्गल कायों द्वारा अति सघनता से भरा हुआ है ना? तो यह लोग सब तरफ से, ऐसा जो हमारा लोक का आकार जो हम देख रहे हैं, ऐसा जो लोकाकाश है वो सब तरफ से, चारों तरफ से, कहीं भी एक जगह नहीं है खाली भी, विविध तथा अनंतानंद सूक्ष्म और बादल पुद्गल कायों द्वारा अति सघनता से भरा हुआ है। ठीक है? अब बस इतना ही देखते हैं, इसी को फिर अगली बार ये हमारा पूरा हो जाएगा, है ना? एक बार फिर ले लेंगे इसको, एक पैराग्राफ है क्या, अगली बार फिर ले लेंगे। थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन समझ में तो आ रहा होगा, है ना? भाव समझ में आ रहा होगा। हाँ बोलो। आंटी, आकाश जो होता है वो धरती के पहले पहले जो है वो पूरा आकाश में ही आता है क्या? धरती के पहले पहले आकाश में बोले हाँ, तो कहाँ तक है? मतलब अब ऊपर ऊपर थोड़ी ना, अपन बोलते ना सब तरफ जीव रहते हैं, तो मतलब धरती के जो पहले है तो वो क्या चीज है फिर? वो तुम्हारे हिसाब से आकाश कहाँ कहाँ है? सब जगह है। सब जगह है।
जहाँ समुद्र है वहां आकाश है कि नहीं? पानी भरा है वहां आकाश है? नहीं है? बताओ, सोच के बताओ थोड़ा सा, नहीं सोचिए थोड़ा सा। है, सभी जगह है आकाश, नरक में भी है, स्वर्ग में भी है, कहीं भी तीनों लोक अच्छा, में। सब जगह। जो हमें आकाश तो सभी जगह हो गया। आकाश के बिना कोई भी वस्तु है नहीं, हाँ। कोई भी चीज है वहां आकाश है ना। और वहां अगर हमें कुछ दिख नहीं रहा है वहां भी आकाश है। जो खाली स्पेस है वो भी आकाश है। स्पेस को ही आकाश कहते हैं एक्चुअली। हाँ, तो वो वही तो आकाश ठीक है, वो तो समझ में आया जहाँ मुझे। पानी है वहां भी आकाश है। जहाँ पृथ्वी है ना, हमें दिख रही कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी भी आकाश में ही है। पृथ्वी भी आकाश में, सब चीजें आकाश में ही है। सब चीजें आकाश के अंदर रहती हैं। अब उसमें जो रहती है ना, आकाश में जो चीजें रहती हैं कई तरह से रहती हैं। जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, जो सूक्ष्म है, वो तो बिना आधार के रहती हैं, है ना। अब जो बादर हैं वो आधार से रहती हैं। बादर जो है आधार से रहती हैं। अब बादर में अब हम लगाए पृथ्वी, है ना। जो पृथ्वी है, तो इस लोकाकाश में 8 पृथ्वियां हैं। अष्टम वसुधा पढ़ते हैं ना, तो 7वीं पृथ्वी के ऊपर हम बैठे हैं। ये पृथ्वी है, हम पृथ्वी के आधार से हैं, है ना। 7 पृथ्वियां हैं, हम 7 पृथ्वी की छत पे बैठे हैं। नीचे 7 पृथ्वियां हैं हमारे, और 8वीं वो सिद्ध लोक पे है ना। तो कुछ चीजें तो इन पृथ्वियों के आधार से रहती हैं, कुछ चीजें जल के आधार से रहती हैं, है ना। जल है, जल आकाश में अपने आधार से है। बादल है, जल है ना, बादल, बादल क्या है? जल से बनी हुई चीज है ना। वो किसी के आधार से है क्या? नहीं है, अपने आधार से है। तो जल अपने आधार से आकाश में रह जाता है, और उसके आधार से और चीजें रह जाती हैं, जल के आधार से, है ना। और आकाश के आधार से तो है ही, सब चीजें हैं ही। आकाश के अलावा भी मैं बता रही हूँ, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, गति में और भी चीजें हेतु हैं। आकाश के आधार से सब वस्तुएं रहती हैं। फिर उसमें भी, आकाश में भी कुछ चीजें वायु के आधार से रहती हैं, कुछ पृथ्वी के आधार से रहती हैं, कुछ जल के आधार से रहती हैं। अभी जैसे हम हैं, हम पृथ्वी के आधार से। पृथ्वी किसके आधार से है? जो 8 पृथ्वियां हैं वो किसके आधार से रह रही हैं? जो वायु है ना, 3 वायु के जो वात 3 वाले हिस्से जो हैं, होते हैं, जो 3 वात वाले हैं, हाँ, उनके आधार से हैं, आते रहती है। है ना। पृथ्वियां जो है आकाश के अतिरिक्त, आकाश के आधार से तो है ही मूल रूप से, बाकी दोनों सिरों पे, है ना। जैसे एक झूले में पटरी लगा दो, है ना, तो दोनों तरफ सिरा है रस्सी का, बीच में कुछ नहीं है, पटरी बीच में अपने आधार से है। तो ऐसे पृथ्वी जो है दोनों सिरों पे वायु के आधार से है, और बीच में अपने आधार से सारी की सारी पृथ्वियां, ठीक है। और जैसे चंद्रमा, सूरज इत्यादि ये पृथ्वियां है ना, ये किसके आधार से हैं? ये आकाश के उसके आधार से, आधार से, हाँ। है ना। ये आकाश के आधार से अपने आप से, या फिर कारण है तो वायु है, वायु के आधार से, है ना। तुम चीजें देखो, कोई कोई चीजें वायु के प्रेशर से तुम ऊपर छोड़ दो, और उसके नीचे वायु का पूरा प्रेशर बनाए रखो। कोई बॉल है ना, वो थोड़ी ऊपर है, और वायु का प्रेशर बनाए रखो तो वो वहीं की वहीं टिकी रहती टिकी रहती, हाँ। है ना। तो वायु के आधार से भी चीजें, तो जल के आधार से, जल के आधार से समझ में आ गया। जैसे मैंने बादल का उदाहरण दिया, है ना। बादल है, बहुत ठोस बना है, उसके ऊपर कोई चीज हो तो उसके ऊपर टिकी रह सकती है। बादल जम करके बर्फ जैसा हो गया, ओले पड़ते हैं ना, बर्फ पड़ती है ना, तो बर्फ के वहां पानी के आधार से रह रही है। बर्फ जो है वो पानी ठोस हो गया तो पानी के आधार से। ऊपर के स्वर्ग इत्यादि है वहां है, वो कोई आकाश के आधार से है, कोई वायु के आधार से है, कोई जल के आधार से है। ऐसे तिलोपनती में पढ़ो तो वहां मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना। तो ऐसे है। और स्पेस सब जगह है, स्पेस मतलब आकाश। आकाश सबके लिए आधार है, जल के लिए भी आधार है, पृथ्वी के लिए भी आधार है, वायु के लिए भी आधार है, और बाकी सब चीजों के लिए भी आधार है। आकाश तो पूरा स्पेस ही है, सब जगह जहां भी कोई वस्तु है वहां आकाश। और उन 3 जो वायु के 3 वलय हैं उनके बाहर भी आकाश, लेकिन वहां कोई चीज नहीं। ठीक है, अब तो बड़े अच्छे से आकाश समझ में आ गया होगा। दिलवानी स्तुति कर ले।
जे लोकालोक सोमानी मस्तक नमो सदा ते हे जिनवानी भारती तोय जपो दिव्य जो तेरी शरण गए सो पावे सुखे दे बचू अरिहंत को गुरु सेवा निपुण दया धर्म पालू सदा यही मुक्त जिनवानी माता की जय।